ओके, सबसे पहले मैं शुरू करना चाह रहा हूँ शशि वर्मा, उन्होंने कुछ फीडबैक भेजा होगा, उन्होंने कुछ अपना अनुभव शेयर किया है। आपको दिल से बहुत प्रणाम। बाबा, आपके बताए हुए ध्यान विधि करने के बाद बहुत अच्छा लगने लगा है। लगता है जैसे ज़िंदगी जीने का कोई मकसद मिल गया हो। थैंक यू। सच में बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक जीवन में ध्यान नहीं, जब तक ध्यान की शुरुआत नहीं हुई, तो जीवन बेमकसद ही चला जाता है, बेमकसद ही चला जाता है। मैं जब ओशो से मिला, सच पूछो तो फिज़िकली नहीं, जब ओशो को पढ़ना, ओशो को सुनना शुरू किया, जब अपने हृदय में ऐसा लगने लगा कि हाँ, यही मेरे गुरु हैं, मेरे अंग-संग हैं, मेरे आस-पास हैं, तो मेरे भीतर से एक गीत उठता था। वो पंक्तियाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मेरे भीतर उठती थी, जो मुझे आज भी बहुत, बहुत प्रिय है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। सुना होगा आप में से बहुतों ने, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। सच पूछो तो बिना गुरु के, बिना अंतर यात्रा के जो जीवन है, वो बस ऐसा ही है, चिराग जल रहा है, लौ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है। लौ जलती है और बस एक दिन वो लौ जलना समाप्त हो जाती है, मिट्टी का दिया वापस रह जाता है और लौ कहाँ खो जाती है पता भी नहीं चलता। सद्गुरु जीवन में मिले तो पहली बार दिए से, मिट्टी से ध्यान हटकर ज्योति की ओर, प्रकाश की ओर, अपने भीतर जलती लौ की ओर हमारा ध्यान जाना शुरू होता है। माना कि प्रथम दर्शन गुरु में होते हैं, लेकिन गुरु कौन? जो हमें हमारी तरफ मोड़ दे, जो कहे कि जो मेरे भीतर है वही तुम्हारे भीतर भी है और हमारे भीतर एक प्यास पैदा कर सके, हमारे भीतर एक लगन पैदा कर सके कि हम भी उस लौ को अपने भीतर पहचाने। उसी गीत की और भी पंक्तियाँ हैं कि बड़ी बेवज़ह ज़िंदगी जा रही थी। तो शशि, आप जब कह रहे हो कि ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई मकसद मिल गया, मैं आपके साथ एक रस हूँ इस भाव में, क्योंकि सच में जब ध्यान के चिराग जलने शुरू होते हैं, तभी लगता है कि हाँ, जीवन में कोई मकसद है, जीवन जीने लायक है, जीवन प्यारा है, जीवन सुंदर है। उसके पहले तो बस बेवज़ह ज़िंदगी बस चली जाती है। ये कमा लो, ये खोज लो, ये कर लो, वो कर लो। थोड़े सुख मिलते हैं, थोड़े दुःख मिलते हैं, लेकिन बड़ा एवरेज, बड़ा एक न्यूनतम स्तर पर जीवन चलता है, क्योंकि सुख भी बहुत देर नहीं चलते और दुःख भी बहुत देर नहीं चलते। कमबख्त आप देखते हो, दुःख भी साथ नहीं देता। सुख तो छोड़ो, दुःख भी सदा साथ नहीं देता। तो जब ये ख़्याल आने लगता है और जब कभी शाश्वत की पहली झलक हमारे जीवन में आती है, तभी जीवन का मकसद हमें मिलता है। और आप आगे लिख रही हैं, पर हाँ, कभी आँखों से अपने आप आँसू आने लगते हैं, कभी अचानक हँसी आने लगती है और कभी अपने आप एक जाप चलना चलने लगता है।
बिल्कुल सही दिशा में अपने आप बिना कुछ किए सब हो रहा है। आँसू आए और उसके पीछे कारण हो, तो जानना अब ये बस आँसू हैं। लेकिन आँसू आएँ और पीछे कोई कारण ना हो, तब जानना ये आँसू नहीं, ये मोती हैं, है ना? और ये प्रेम के मोती हैं, आनंद के मोती हैं, अहोभाव के मोती हैं। कुछ ऐसा जीवन में घटने लगा जो समझ में नहीं आता, जो समझ के पार है, जो शायद उस अनंत से, उस विराट से कोई किरण अपने भीतर उतरती हो, कहीं अपने हृदय में, अपने अंतस्तम में, अपनी आत्मा को छूती हो, तभी आँख से बेवज़ह आँसू आते हैं। आँसू आए, कारण मिल जाए कि हाँ, ये कारण है इसलिए आँसू हैं, तो जानना ये बड़े साधारण आँसू हैं। इनके कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं, बस इतना ही है कि आँखें थोड़ी साफ हो जाती हैं, आँखों की थोड़ी धूल जो है थोड़ी देर के लिए छँट जाती है और मन थोड़ी देर के लिए हल्का हो जाता है। फिर वापस मन उलझेगा, फिर वापस आँखों में धूल समाएगी। लेकिन जब आँसू अकारण हों, तो परमात्मा की भेंट है। अकारण कभी भी आँसू आ जाएँ, अभी मैं सिर्फ़ शशि से नहीं कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। अकारण कभी आँसू आ जाएँ और कभी अपनी एक उँगली पे वो आँसू तुम ले सको, तो उस आँसू को देखना और उसके प्रति भी बहुत-बहुत धन्यवाद के भाव से भरना। पूरे अस्तित्व के प्रति धन्यवाद से भरना। तेरी कृपा, तूने मुझे छुआ। परमात्मा का स्पर्श होता है, तो ही कारण आँसू आते हैं। और दूसरी बात भी आपसे कहना चाहता हूँ, जब परमात्मा ही कभी गुदगुदी करता है, तभी अकारण हँसी भी आती है। अगर हँसी आ रही है और उसके पीछे कारण है, कुछ कॉमेडी शो देख लिया, कुछ चुटकुला सुन लिया, तो ये हँसी भी कुछ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, एक रिएक्शन है। कुछ देखा, कुछ सुना और भीतर से हँसी फूट पड़ी। सुंदर है, प्यारी है, जैसे साधारण आँसू भी प्यारे हैं, ऐसे साधारण हँसी भी प्यारी है। लेकिन जब हँसी भी कारण हो, तो जानना परमात्मा ने ही भीतर कुछ गुदगुदाया, परमात्मा ने ही छुआ। वह हँसी भी दिव्यता से भरी है, वह हँसी भी परमात्मा की सुगंध लिए है, अपने आप अनायास। और मैं आपको शेयर करूँ, मुझे याद आते हैं महाकाश्यप, गौतम बुद्ध के परम शिष्यों में से एक। हम लोग कहते हैं ना परम गुरु इत्यादि, ठीक उसी तरह मैं आपसे कहूँ कि जैसे सद्गुरु होते हैं, ऐसे सद्शिष्य भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं परम गुरु, ठीक वैसे ही परम शिष्य भी होते हैं। तो गौतम बुद्ध के सद्शिष्यों, परम शिष्यों में से एक महाकाश्यप, जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको पहली बार इल्हाम हुआ, तो बस वो हँसे। कथा आपने सुनी होगी, गौतम बुद्ध आते हैं प्रवचन देने के लिए हमेशा की तरह, रोज की तरह, लेकिन उस दिन कुछ अलग, अपने हाथ में एक फूल गुलाब का लेकर आते हैं। आकर बैठते हैं अपने आसन पे और कुछ बोलना शुरू करें उसके पहले उस फूल की ओर देखते हैं और बस उस फूल को निहारते चले जाते हैं। लोग प्रतीक्षा करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि हाँ, ठीक है, थोड़ी देर का मौन, थोड़ा पॉज़, थोड़ी देर में बोलेंगे, अभी कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध बस उस गुलाब के फूल को निहार रहे हैं।
और ये सारा खेल जब चल रहा था तो महाकाश्यप उसी भीड़ में जैसे पुराना समय, गाँव, खेत, ओपन में सत्संग, तो एक वृक्ष की शाखा पर कहीं बैठा था और वो भी देख रहा था यही सब खेल और सारे चुप और कुछ लोग आपस में एक-दूसरे को देख रहे हैं कि आज क्या हुआ? अभी तक गौतम बुद्ध कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और बुद्ध हैं और वो गुलाब का फूल है। बस और अचानक उस सभा में ज़ोर के ठहाके की आवाज़ आती है, ज़ोर से हँसने की आवाज़ आती है और लोग मुड़कर देखते हैं, महाकाश्यप हँस रहा है। और महाकाश्यप ने कथा कहती है एक बार जो हँसना शुरू किया, तो उसकी हँसी 3 दिन तक नहीं रुकी, 3 दिन तक महाकाश्यप सिर्फ़ हँसते रहे, सिर्फ़ हँसते रहे, सिर्फ़ हँसते रहे। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि महाकाश्यप ज्ञान को उपलब्ध हो गए और बिल्कुल सही भी है, ज्ञान उपलब्ध हुए। लेकिन आज भी बौद्धों में, ज़ेन परंपरा में, जापान में भी, भारत में भी यह प्रश्न एक ज़ेन कुआन की तरह लिया जाता है, पूछा जाता है, व्हाई डिड महाकाश्यप लाफ? महाकाश्यप हँसे क्यों? उनकी हँसी का क्या कारण था? आज भी इस प्रश्न पर चर्चा होती है, बहस होती है, कोई अपना पक्ष कहता है, कोई अपना पक्ष कहता है और साधक जो है, उन्हें गुरु जो भी उस परंपरा के हैं, वो कहते हैं, इसका उत्तर तुम अपने भीतर खोजो। शशि, बिना कारण कभी हँसी का फव्वारा छूट पड़ता है? याद रखना, परमात्मा ने ही छुआ। वो ज़रूर उसने कोई भीतर का द्वार खटखटाया। द्वार खटखटाना ज़रा ओके, मुझे जो भाई बात मुझे जो पसंद आई, जैसे परमात्मा ने गुदगुदाया, तभी हँसी आती। नहीं तो बिना कारण तुम हँस नहीं सकते, बिना कारण तुम हँस नहीं सकते। कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है हँसी का। सामान्यतः लोग दूसरों पर हँसते हैं। बहुत, बहुत, बहुत जो प्रखर बुद्धि वाले, जो इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपनी मूर्खता पर हँसते हैं। बहुत बार साधक अपनी मूर्खता, अपनी मूढ़ता पर हँसता है कि अरे! हाउ स्टूपिड आई वाज़। आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस, आई वाज़ इन्वॉल्व्ड इन दैट, आई वाज़ एनग्रॉस्ड इन दिस। मैं किस जंजाल में पड़ा था, किस झंझट में पड़ा था। जब अपनी मूर्खता का एहसास होता है, साधक हँसता है। ये निशानी है साधक की, याद रखना। संसारी को अपनी मूर्खता का एहसास होता है, तो वो खुद को कोसता है। साधक को जब अपनी मूढ़ता का एहसास होता है तो वो हँसता है, देखता है क्या पागल हूँ मैं भी, कहाँ पड़ा था, कहाँ फँसा था। यही साक्षी भाव की निशानी है, यही होश की निशानी है। अगर साक्षी भाव ना हो, होश ना हो, तो हम औरों पे तो हँस सकते हैं, अपने पे नहीं हँस सकते। तो अपने पर हँसने की जिसकी तैयारी याद रखना, वो ही साधक हो सकता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई कारण तो है। दूसरे की ना सही, अपनी मूर्खता पर हम हँस रहे हैं। कारण तो है, लेकिन जब वह कारण भी नहीं, तो निश्चित रूप से परमात्मा ही गुदगुदा रहा। आपसे ये कहना चाहता हूँ मैं शशि कि खूब आनंद में रहो, खूब ध्यान में रहो, ध्यान-मग्न रहो, जिस भी भाँति समय निकाल रहे हो अपने भीतर उतरने के लिए, अपने भीतर डूबने के लिए, कहो उसे जागरण, होश या कहो उसे सुमिरन, डज़ नॉट मैटर। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, है ना? और जब आँसू आए, तो आँसू आने देना और जब हँसी आए, तो हँसी आने देना। अब थोड़ा बहुत आस-पास वालों को आश्चर्य हो सकता है, थोड़ा बहुत आस-पास वालों को लगेगा कि अरे! इनको क्या हो गया? क्योंकि
कोई हंसे बिना कारण तो लोग कहते हैं पागल, और कोई रो पड़े बिना कारण तो लोग कहते हैं बेचारा, दुखियारा। लेकिन ना तुम दुखी हो, ना तुम सुखी हो, ना हँसने का कारण है, ना रोने का कारण है। लेकिन मज़े की बात ये है कि आस-पास वाले जो हैं, हँसो तो भी चुप कराने आते हैं। पूछने लगते, "किस बात पे हँस रहे हो? हमें भी बताओ।" और उनसे अगर कहो कि मुझे नहीं पता, बस हँसी आ रही है, तो बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत करके तुम्हारी हँसी में शामिल हो सके, अन्यथा पागल ही समझेंगे। हाँ, और अगर रोने लगो, तो सब चुप कराने आ जाते हैं। हँसी भी बंद कराओ, रोना भी बंद कराओ, क्योंकि कहीं न कहीं हँसी हो या आँसू हो, वो तुम्हारे भीतर कहीं बहुत गहरे से आते हैं, और कोई भी अपनी गहराई में झाँकना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। अपने भीतर झाँकने लगे, तो अपने भीतर कितने विकार, कितने विष, क्या-क्या मौजूद है, कितनी उदासी, कितने आँसू हमने रोक रखे हैं, कहीं वो ना बहने लगे हैं। तो आँसू भी औरों को नहीं पचते, हँसी भी औरों को नहीं पचती। तो चलो, ओशो ने सरल उपाय बता दिए। एकांत में चले जाओ, कमरा बंद करो, म्यूज़िक लगाओ, रो लो, और जब हँसना है हँस लो, नाचना है नाच लो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। और म्यूज़िक अब अपने वातावरण, अपने आस-पास क्या स्वीकार है, उसके अनुसार। यंग बच्चे हैं, वो डांस का म्यूज़िक लगा सकते हैं, और अगर घर परिवार वाले सोचे, "शशि तुम क्या ये डांस का म्यूज़िक लगा के बैठी हो?" तो कोई ज़रूरी नहीं कि डांस का ही म्यूज़िक लगाना है, कोई भजन लगा लो, है ना? और भजन के साथ कहीं आँसू बहने लगें और कोई देख भी ले, तो उतना नुकसान नहीं है। हाँ, उसमें भी भय है, बहुतों को भय लगता है कि भजन के साथ भी आँसू बहने लगे, कीर्तन के साथ आँसू बहने लगे, तो भी परिवार वालों को लगता है कि अब ये तो हाथ से गए, ये तो गए अब धर्म कर्म में, अब इनकी छुट्टी, अब ये संसार के नहीं बचे, अब ये हमारे नहीं होंगे, अब हमारे नहीं रहेंगे। कारण है उसके पीछे बड़ा गहरा, क्योंकि हमारे अचेतन में कहीं न कहीं यह स्मृति है कि जो धर्म के मार्ग पर चला, जो साधक हुआ, वह मुक्त होने लगता है, और कोई आस-पास वाला नहीं चाहता कि आप मुक्त हो जाओ। क्योंकि मुक्ति का अर्थ है कि आप उनसे भी मुक्त हो जाएँगे। तो ऐसा मत समझना कि आप ध्यान करने बैठे और घर परिवार में कोई जानबूझ के बर्तन गिराता है, आवाज़ करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, वो किस कारण से कर रहा है। सिंपल, उनको पता है कि अगर तुम ध्यान में गहरे उतरने लगे, अगर तुम ध्यान में सच में डूब गए, साधना रत हो गए, अब तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे, उनका कोई वश तुम पर नहीं चलेगा। तुमने कुछ और जान लिया, कोई और संबंध अपने भीतर खोजना शुरू कर लिया, जो संसार के संबंधों से बहुत परे है, बहुत परे है। और क्योंकि कहीं अचेतन में हमें पता है कि संसार के सारे संबंध झूठे हैं, फीके हैं, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। कितने ही नज़दीक के संबंध क्यों ना हो, तो डर पकड़ता है। गज़ल मैंने सुनी, उसकी पंक्तियाँ आपको कहूँ मुझे याद आती है, मैं तेरी मस्त निगाही का भ्रम रख लूँगा, होश आए भी तो कह दूँगा कि मुझे होश नहीं। वो जो मस्त निगाही का भ्रम है, वो साधना में धीरे-धीरे टूटने लगता है, वो टूटता है, और पूरा जगत, पूरा संसार इसी कोशिश में है कि बस कहीं कोई भ्रम टूट ना जाए, कहीं कोई सपना टूट ना जाए, सुखद स्वप्न कहीं टूट ना जाए। यहाँ तक कि जब कोई मुक्ति की भी तलाश में निकलता है,
तो हकीकत में वो सुख से मुक्ति नहीं चाहता, केवल दुःख से मुक्ति चाहता है। चाहता है कि दुःख स्वप्न समाप्त हो जाए, लेकिन सुख स्वप्न बना रहे। इसलिए बड़ी अजीब घटना घटती है जब साधना में उतरते हो, धीरे-धीरे दुःख स्वप्न तो टूटते ही हैं, सुख स्वप्न भी टूटने लगते हैं। तो साधक को बहुत सँभालना है, खुद को सँभालना है, ताकि आस-पास, आस-पड़ोस, परिवार उनके ध्यान में बाधाएँ उत्पन्न न करे। इसलिए तुम भीतर से मुक्त होने भी लगो, तुम्हें भीतर से ये एहसास होने भी लगे कि ये सब संबंध संसार के झूठे हैं, फीके हैं, तो भी एक्टिंग करते रहना कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता-पिता को ये सब मत कहने लगना कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, 2 दिन का मेला है, वरना ये दिल अकेला है, तुम्हारा मेरा कोई ऐसा संबंध तो है नहीं, थोड़े दिन की बात है। नहीं, डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। मस्त निगाही का भ्रम रख लेना, होश आए भी तो कह देना मुझे होश नहीं, तो भी कहना अरे तुम ही हो सब कुछ, तुम्हारे सिवा और कौन है, बस दिस इज ऑल। लेकिन हकीकत तो यही है। गाना सुना ना, न माँ बाप न भैया, सबसे बड़ा वो झूठा है शब्द। वो संसार के लिए ठीक है, लेकिन अगर साधक इसी गीत को गाए तो वो रुपया थोड़ी ना कहेगा। सबसे बड़ा रुपया थोड़ी है, ना माँ बाप ना भैया, सबसे बड़ा खुदैया, वह खुद, वह परमात्मा, वह बस वही है। बाकी सब खेल है, बाकी सब खेल है। नदी नाला संयोग, संयोगवश यह माता पिता, कोई और भी हो सकते थे। संयोगवश यह पत्नी, यह पति, कोई और भी हो सकता था। संयोगवश ये भाई बहन कोई और भी हो सकते थे, और संयोगवश यह पुत्र, यह पुत्री कोई और भी हो सकता था। कोई गारंटी नहीं, कोई वारंटी नहीं, कोई आपकी रिक्वेस्ट लेटर कहीं गई नहीं कि ऐसा पति, कि ऐसी पत्नी, कि ऐसे माता-पिता, कि ऐसे बच्चे चाहिए। बस चाइनीज़ माल है, परमात्मा का माल और चाइनीज़ माल एक जैसा है। नो वारंटी, नो गारंटी। कितनी देर चलेगा, सही चलेगा कि टेढ़ा चलेगा, नन ऑफ दैट इज़ एश्योर्ड। बस मिला है, अभी आया, कब तक है ये भी पता नहीं। 100% चाइनीज। तो इस मामले में चाइनीज माल और परमात्मा की ये जो जगत की रचना है, इन दोनों में बड़ी समानता है, दोनों में बड़ी समानता है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा विरोध मत अपने दिल में पैदा करना कि चाइनीज माल बुरा है। हाँ, उससे ये सीख लेना कि सिर्फ चाइनीज माल ही नहीं, जीवन में जो भी मिला वह क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो भीतर होश हो, भीतर सधते चलो, और बाहर संसार में, संबंधों में एक लयबद्धता बनाए रखना है। एकदम से कट भी नहीं जाना, एकदम से टूट भी नहीं जाना, एकदम से छूट भी नहीं जाना कि वे तमाम लोग तुम्हारे अंतर यात्रा में विरोध करने लगे, रुकावटें डालने लगे। तो इंटेलिजेंटली अकेले में, एकांत में हँस लो, रो लो, प्रसन्न हो लो, नाच लो। इसलिए कहते हैं ना, इबादत सदा एकांत में। इबादत कभी
औरों के साथ थोड़ी होती, सत्संग में हो सकती है, जहाँ सभी इबादत में डूबने को राज़ी हों, वहाँ इबादत हो सकती है। लेकिन जिसकी कोई रुचि नहीं इबादत में, उनके साथ इबादत कैसे हो, है ना? तो जब संसार है, तो इबादत अपने भीतर ही भीतर। उसको संतों ने कहा सुमिरन, उसे संतों ने कहा जागरण, भीतर उसका स्मरण बना रहे। और जब एकांत है, तब नाचो, गाओ, आँसू बहने दो, आनंद के फव्वारे फूटने दो, तब एक्सप्रेस योरसेल्फ द वे यू आर। इसलिए ओशो ने इतना जोर दिया सेलिब्रेशन पर, इतना जोर दिया नाचने पर, संगीत पर। ये सब सहारे हैं। उन सहारों से इबादत और आसान हो जाती है और आसान हो जाती है।